नमस्कार दोस्तों। डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बांग्लादेश और चीन की दोस्ती गहराती जा रही है। जहां भारत के साथ रिश्ते खराब हो रहे हैं बांग्लादेश के, वहीं चीन के साथ रिश्ते मजबूत हो रहे हैं। चीन ने बांग्लादेश को बहुत कर्ज दिया हुआ है और वो कर्जा भी ऐसा है कि 20 साल का कर्जा है। यानी कि जो भी कर्जे दिए हुए हैं उसका जो टेन्योर है 20 ईयर्स का है। अब बांग्लादेश के जो विदेश मंत्री हैं, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, तौहीद हुसैन, वो चाइना के दौरे पर हैं और वहां पे चीनी विदेश मंत्री वांग यी से उनकी मुलाकात हुई है। कमाल की बात है कि वहां पहुंचते ही चाइना ने बहुत बड़ा गिफ्ट दे दिया बांग्लादेश को। और गिफ्ट क्या है कि जो 20 इयर्स का टेन्योर था लोन को चुकाने का, उसको बढ़ाकर 30 इयर्स कर दिया। अब ये तो बैठे बिठाए लॉटरी निकल गई सर, कि 20 साल के लिए लोन लिया था और चुकाना भी था, अब 30 साल में उस लोन को चुकाया जाएगा। तो एक किस्म से ये लॉटरी निकल आई बांग्लादेश की। अब इसके द्वारा एक चाइना ने बांग्लादेश पे एहसान भी कर दिया और साथ पे ही जो BRI की योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बांग्लादेश ने उसके लिए भी अपनी जो सपोर्ट है, फुल फ्लैश सपोर्ट है, वो भी दिया। तो इसका मतलब कि दोनों के बीच में जो संबंध है वो मजबूत हो गए हैं और दोनों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस को 50 साल भी पूरे होने जा रहे हैं। अब ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट आती है और वो कहते हैं कि बांग्लादेश के अच्छे रिकॉर्ड को देखते हुए चाइना ने कर्ज चुकाने के लिए 20 साल का टेन्योर बढ़ाकर 30 ईयर कर दिया है। और दूसरी बात, उनसे कहा था कि अपनी जो ब्याज है उसके ऊपर जो 2 से 3% होता है उसको घटाकर 1% कर दो और साथ में कमिटमेंट फी जो है उसे भी माफ कर दो। अब ये डिमांड तो की है कि ब्याज कम कर दो और कमिटमेंट फी कम करो। अब इसके ऊपर क्या फैसला आया, अभी तक मेरे पास वो इंफॉर्मेशन नहीं है। लेकिन चीन से जो बढ़ती हुई करीबी है वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। और चाइना ने अपनी डिप्लोमेटिक जो एक्टिविटीज़ हैं वो बढ़ा दी हैं और शेख हसीना के जाने के बाद उनका जो इंटरवेंशन है वो भी बढ़ रहा है। अब चाइना डेली की भी एक रिपोर्ट आई है। उनका कहना है कि उनके फॉरेन मिनिस्टर वांग यी का कहना है कि बांग्लादेश ने और बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्टर ने अपनी पहली फॉरेन यात्रा के लिए चाइना को चुना। तो इससे पता लगता है कि चाइना और बांग्लादेश के बीच में कितने अच्छे संबंध हैं और दोनों की आपस में कितनी बड़ी रिस्पेक्ट है। फ़ायदा चीन उठा रहा है, दुश्मनी हिंदुस्तान से हो रही है, उसका फ़ायदा चाइना को मिल रहा है और चाइना लगातार एक एक करके ऐसे डिसीजन ले रहा है जिसके द्वारा भारत का देखा जाए तो काफ़ी नुकसान हो रहा है। हालांकि इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने भी बांग्लादेश का दौरा किया था, लेकिन कहीं उससे कोई भी टेंशन जो है ना कम होती नज़र नहीं आई है। अब यहाँ पर कई लोग जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि फ़ायदा तो चीन का ही हो रहा है इसके अंदर, भारत का तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। भारत का जो एक्सपोर्ट था बांग्लादेश को, जो काफ़ी है, $10 बिलियन से ज़्यादा का था, उसमें करीब अगस्त 2023 की अपेक्षा उसके बाद में 28% की क्या कहते हैं कि गिरावट भी आई है। अब वैसे चाइना कोई बांग्लादेश का कोई नया फ्रेंड तो है नहीं, पुराना दोस्त रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि बांग्लादेश का जो भी इंपोर्ट होता है, खासतौर से 2010 और 2020 के बीच में देखा जाए तो जितना भी इंपोर्ट है उसका 73% तो सिर्फ चाइना से आया है। अब चाइना ने 2016 और 2022 के बीच में करीब करीब $26 बिलियन का इन्वेस्ट किया है बांग्लादेश के अंदर और 700 कंपनियों ने 5.5 लाख नौकरियां पैदा की हैं। चाइना के इन्वेस्टमेंट की 700 कंपनियां वहाँ पे इसमें जो काम कर रही हैं, 300 से ज़्यादा कंपनियां जापान की भी हैं वहाँ पे। तो बांग्लादेश चाइना से $21 बिलियन से ज़्यादा का सामान जो है इंपोर्ट भी करता है। चीन का जो कर्जा है बांग्लादेश वो करीब $6 बिलियन का है, $6 बिलियन का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काफ़ी हद तक देखा जाए तो चाइनीज़ जो कंपनी है उनका इन्वेस्टमेंट जो है बांग्लादेश के अंदर वो काफ़ी रहा है और इसलिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए भी सपोर्ट वहीं से आया है। और BRI की जो परियोजना है उसके लिए भी करीब करीब $4.5 बिलियन बांग्लादेश में उन्होंने दिए थे।
अब बांग्लादेश वैसे साउथ एशिया में इंडिया का बड़ा साझेदार था। 2023 में भारत को करीब करीब बांग्लादेश ने $2 बिलियन का सामान एक्सपोर्ट किया था और इंडिया ने करीब $12 बिलियन का माल एक्सपोर्ट किया था। तो इंडिया बांग्लादेश करीब शायद चौथा सबसे बड़ा शायद मुल्क था जो जिसको हम सबसे ज़्यादा माल एक्सपोर्ट करते थे। हम बिजली भी बेचते हैं उसको, तो बिजली के भी पैसे भी मिलते हैं उसको। अब ये सारी जो चीज़ें हुई हैं वो भारत के लिए परेशान करने वाली हैं। जो हो रहा है क्या कह सकते हैं, जो है सो है। शुक्रिया आपका।